जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, जो हम पाठ पढ़ते हैं भगवान के छोटे छोटे, क्या ये सचमुच फल देते हैं? फल देते हैं तो फिर क्या फल देते हैं? विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा जरूर, क्योंकि आज जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ शायद इस विषय पर आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, या किसी ने इस विषय को छेड़ा भी होगा तो शायद उन्होंने इस विषय को पूरा नहीं किया है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, जो हम पाठ पढ़ते हैं भगवान के छोटे छोटे, क्या ये सचमुच फल देते हैं? फल देते हैं तो फिर क्या फल देते हैं? तो अभी पहला सवाल ये है कि क्या ये फल देते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल देते हैं। दूसरा, क्या फल देते हैं? तो हर स्तोत्र के बाद एक फलश्रुति है, उसके बारे में बताया गया है कि ये पाठ करने से आपको क्या मिलेगा। जैसे विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्र, मोक्षार्थी लभते गतिम। तो क्या ये सब चीजें सचमुच मिलती है किसी चीज का पाठ करने से? तो 100% मिलती है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज जान लीजिए कि कई लोगों को ये पाठ करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। फ्रेंड्स देखिए, सारा खेल है फीलिंग्स का, भावनाओं का। जितनी प्योरेस्ट आपकी फीलिंग रहेगी, जितनी पवित्र आपकी भावना रहेगी अपने इष्ट के प्रति, पर्टिकुलर स्तोत्र के प्रति, उतनी ज्यादा प्रमाण में आपको उसका फल मिले। बुद्ध कौशिक ऋषि ने श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। ये जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र हमारे लिए काम करता है एक शील्ड की तरह। मतलब जो पुराने जमाने में राजा महाराजा कवच पहनते थे और वो कवच से उनकी रक्षा होती थी। तो वो कवच तो हुआ फिजिकल शील्ड, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपके आसपास बनता है एक स्पिरिचुअल शील्ड। इससे कहेंगे कि हमारी ऑरा इतनी क्लीन हो जाती है कि जो निगेटिव चीजें हमारे आसपास घटित होते रहती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। खास करके ये जो कवच है राम रक्षा स्तोत्र, या श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर मार्कंडेय ऋषि ने चंडी कवच लिखा है। तो ये दोनों ही स्तोत्र अगर आप देखो, ध्यान से इनको पढ़ो, तो इसके अंदर हमारे मस्तक से लेकर हमारे पैरों के अंगूठे तक एक एक अंग की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। अब ये मात्र वो श्लोक पढ़ने से रक्षा नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय आप इन स्तोत्र का पठन करते हो उस वक्त आपको ये भावना होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये पढ़ने से सचमुच मेरी रक्षा होने वाली है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास उस स्तोत्र के प्रति आपका अगर हो जाए तो फिर उसका फल मिलना आपको शुरू हो जाता है। ऐसे अनेक स्तोत्र है, ऐसी अनेक रचनाएं हैं, लेकिन आज मैं राम रक्षा स्तोत्र के बारे में बात कर रहा हूं। राम रक्षा स्तोत्र में शुरुआत का श्लोक आता है, शिरो में राघव पातु भालम दशरथ आत्मजा। मतलब मेरा जो सिर है इसकी रक्षा राघव करे, और भाल मतलब जो मेरा फोरहेड है उसकी रक्षा दशरथात्मज करे। अब जब ऐसे करते करते आंखें, नाक, कान, गर्दन और ऐसे करते करते पैर के अंगूठे तक की रक्षा करने के लिए भगवान श्री राम के विविध नामों को प्रार्थना की गई है। तो जब आप इस स्तोत्र को, इसका फल पाना चाहते हो, खासकर वो लोग जो हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, जर्नी करते रहते हैं, 4 व्हीलर पे, 2 व्हीलर में, तो हम भले कितने ही सावधानी से चले, लेकिन सामने से आने वाला या पीछे से आने वाला अगर वो सावधान नहीं हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी रक्षा होने के लिए हमें एक शील्ड की आवश्यकता है, एक कवच की आवश्यकता है। और वो कवच हमको मिलता है, वो स्पिरिचुअल शील्ड हमको मिलता है श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से। तो जब ये स्तोत्र को आप पढ़े उसके पहले इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लें। अगर आप इसको समझ लेते हैं और फिर जब आप इसका पाठ करते हैं तो वो एक आनंद की अनुभूति आपको आएगी, आत्मविश्वास की अनुभूति आएगी कि सचमुच अब जो मैं पढ़ रहा हूं इससे सब कुछ वैसा होने वाला है। कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वे लोग किसी भी स्तोत्र का पाठ करते समय, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो बजरंग बाण हो, चाहे वो राम रक्षा स्तोत्र हो, इन स्तोत्र का पाठ करने से पहले इनको पहले अच्छे से समझ ले। इनका बिल्कुल आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा हिंदी में, मराठी में, उसको बाकायदा पढ़ ले, समझ ले और उसको फील करना शुरू करें, क्योंकि फीलिंग का खेल है, सारा खेल भावनाओं का है। जितना अंदर से आपको फील आएगा
कि ईश्वर मेरी रक्षा करने वाले हैं, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, तो ये स्तोत्र बिल्कुल मिरेकल की तरह काम करेगा, जादू की तरह काम करेगा। जय श्री राम।